हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको पता है इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर साल 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, एक पर्यायवाची शब्द और एक विलोम शब्द। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको 2 मार्क्स का फायदा होने वाला है। आज की वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम अब तक जितने भी इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सबको मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और फिर इन क्वेश्चंस को करने के बाद दोस्तों आपको मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगा और उसमें देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का आपको क्या फायदा होगा, एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही दोस्तों कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं तो उससे भी आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर है जो वो बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2022 में आया था और इसमें क्या बताना है, किस विकल्प में दोनों शब्द वायु के पर्यायवाची हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, तो इनमें से कौन से 2 ऐसे शब्द हैं जो दोनों वायु के पर्यायवाची हैं। पहला है दोस्तों पवन अनिल, दूसरा है अनल पवन, तीसरा है अनिल पावन और चौथा है अनल समीर। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो अनल है, अनल ये तो आग का पर्यायवाची होता है। तो यानी दोस्तों बी और डी ये दोनों ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे, क्योंकि अनल है दोस्तों वो आग का पर्यायवाची होता है। जो वायु का पर्यायवाची तो अनिल होता है, अनिल। तो अनिल वायु का पर्यायवाची है और पवन भी दोस्तों वायु का पर्यायवाची है। पावन नहीं होता दोस्तों, पवन होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया और आपका ऑप्शन जो सही रहा वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो पवन और अनिल ये दोनों दोस्तों वायु के पर्यायवाची शब्द है, आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों और भी जो वायु के मतलब पर्यायवाची शब्द है वो भी आपको पता होने चाहिए, हवा, समीर वगैरह। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों ये रहा आपके सामने। ये दोस्तों 2021 में आपका क्वेश्चन आया था। किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची आपको बताने हैं दोस्तों इन दोनों में से, मतलब 2 शब्द हैं जो सूर्य के हैं। पहला है दोस्तों दिनकर और दिवाकर, दूसरा है दोस्तों दिनकर और दिवाकर, तीसरा है दोस्तों दिनचर और अंशुमाली, और चौथा है दोस्तों भानु और दिनचर। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा जो दिनकर और दिवाकर, दिनकर और दिवाकर है दोस्तों ये दोनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा 2021 में और 2022 में इस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो 2023 में भी दोस्तों इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। किसी टाइप का क्वेश्चन आए, एक पर्यायवाची के 2 पूछेगा आपसे, तो वायु का भी आ गया दोस्तों और यहाँ पे सूर्य का भी आ गया। तो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों जैसे आग हो गया और दोस्तों चंद्रमा हो गया, इस टाइप के जैसे आँख हो गया, तो इस टाइप के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, आकाश हो गया, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। हो सकता है अब की बार इन्हीं में से कोई ना एक आ जाए। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों 2020 का क्वेश्चन। तो 2020 में क्या क्वेश्चन आया था दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो आंख का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। दोस्तों अगर आपको पता हो नैन, नयन और जो चक्षु है ये तीनों क्या है दोस्तों आंख के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो मीन है दोस्तों ये मछली का पर्यायवाची है। तो आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन डी मीन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ये रहा आपके सामने। ये दोस्तों 2021 में आया था विलोमार्थी शब्द। शाश्वत का विलोमार्थी शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो शाश्वत का विलोमार्थी शब्द दोस्तों कौन सा है। ऑप्शन ए है अमर, ऑप्शन बी अनश्वर, ऑप्शन सी है नश्वर और ऑप्शन डी है दोस्तों ईश्वर। तो शाश्वत का जो दोस्तों जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों, नश्वर होगा। नश्वर दोस्तों शाश्वत का विलोम शब्द होता है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ये रहा आपके सामने। ये दोस्तों 2022 में आया था। 2021 में क्या आया था दोस्तों कि शाश्वत का विलोमार्थी शब्द क्या है, जो कि नश्वर था। और दोस्तों 2022 में क्या आया कि नश्वर का विलोमार्थी शब्द क्या है, नश्वर का विलोमार्थी। लेकिन दोस्तों अब की बार ऑप्शन में शाश्वत नहीं है, और जो नश्वर है उसका विलोमार्थी शब्द दोस्तों अनश्वर भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार क्या है दोस्तों रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करना बहुत ही क्या है जरूरी होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो गया, नश्वर का विलोमार्थी शब्द अनश्वर और शाश्वत भी इसका विलोमार्थी शब्द होता है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2019 में आया था। आंकना शब्द का पर्यायवाची,
आंकना शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आंकना यानी दोस्तों किसी का अंकन करना, जैसे मूल्यांकन करना। तो आंकना मूल्यांकन करना यानी किसी चीज को परखना। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। परखना और आंकना का क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत ही दोस्तों क्या है, इजी क्वेश्चन है, 2018 में आया था। अतिथि का पर्यायवाची। अतिथि का पर्यायवाची दोस्तों आपको पता होगा, अतिथि किसे कहते हैं? मेहमान को कहते हैं। और मेहमान को हम एक और क्या कहते हैं दोस्तों? आगंतुक भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आगंतुक भी कहते हैं मेहमान को और अतिथि भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इजी क्वेश्चन है, 2016 में आया था। दूध का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। दूध का पर्यायवाची शब्द दोस्तों, नीर तो पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। नीर किसका शब्द क्या है, पर्यायवाची है पानी का। और पया भी किसका है दोस्तों? पानी का। क्षीर है दोस्तों, जो क्षीर, ये दूध का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों 2011 में आपका ये क्वेश्चन आया था। शब्द उत्कृष्ट का विलोम शब्द आपको बताना है। उत्कृष्ट का दोस्तों जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? निकृष्ट होता है, निकृष्ट। तो ऑप्शन से यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, ये दोस्तों 2017 में आपका क्वेश्चन आया था। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो महात्मा, महात्मा यानी महान आत्मा। तो दुरात्मा, इसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? दुरात्मा हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 है जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 में आपका आया था। अनल का समानार्थी शब्द, अभी दोस्तों आपको बताया था अनल। अनल का समानार्थी शब्द कौन सा है? अनल का मतलब होता है दोस्तों आग, और अनिल का मतलब होता है वायु। तो ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अनल का समानार्थी शब्द आग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनिल और पवन ये दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों? पर्यायवाची शब्द है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों 2019 में आपका आया था। अजय का विलोम शब्द। तो अजय, अजय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? जे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों 2011 में आए थे पर्यायवाची शब्द से। सोना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है इसमें। तो दोस्तों सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? द्रुम। द्रुम आपको पता होना चाहिए, वृक्ष यानी पेड़ का पर्यायवाची शब्द होता है। और चमक दोस्तों ये किसका है? चमक किसका है? प्रकाश का। प्रकाश कह लो, उजाला कह लो, रोशनी कह लो, या आभा भी हम कह सकते हैं, चमक का पर्यायवाची शब्द है। और दोस्तों मिलिंद, मिलिंद भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द होता है? भंवरा। भंवरा हो गया है, भंवरा कह लो, और इसको हम मधुकर भी कहते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो हाटक है दोस्तों, ये हमारा सोना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, हाटक। और सोना के और भी दोस्तों पर्यायवाची शब्द होते हैं। स्वर्ण भी कहते हैं, सुस्वर्ण भी सुवर्ण भी कहते हैं, हिरण्य भी कहते हैं, कनक कंचन भी कहते हैं सोना को। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों सागर। सागर का पर्यायवाची शब्द। पर्वत दोस्तों आपको पता है पहाड़ का होता है, आकाश आसमान का होता है। और शतदल, शतदल भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये किसका होता है? कमल का होता है। जो पारावर है दोस्तों, पारावर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ये सागर का क्या पर्यायवाची शब्द होता है। तो सभी दोस्तों आपको जो जितने पर्यायवाची शब्द उनकी आपने रीडिंग ले लेनी है। जब आप दोस्तों बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, तो आपको सभी है जो वो याद हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों 2014 में आपके आए थे। अंबर का पर्यायवाची शब्द तो आसान है दोस्तों। अंबर का पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा आकाश होता है। अंबर, आकाश और आसमान, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद दोस्तों अंतरंग। अंतरंग का विलोमार्थी। अंत का मतलब अपोजिट क्या होता है? बाहर। अंतः का अपोजिट होता है बाहर। तो अंतः रंग का मतलब क्या मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? बहिरंग हो जाएगा। अंतरंग का अपोजिट विलोम आर्थिक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? बहिरंग हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों 2020 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र का विलोम। स्वतंत्र दोस्तों जहाँ पे भी आपका स्व आ जाता है, उसके विलोम में आपको क्या देखना है? पर आता है। स्व का मतलब होता है अपना, प्र का मतलब पराया, बेगाना। तो स्वतंत्र का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों परतंत्र होता है। लेकिन दोस्तों स्वतंत्र को हम आजाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आजाद। और अगर स्वतंत्र की जगह दोस्तों आजाद आता कि आजाद का विलोम शब्द बताओ, तब हम यहाँ पे गुलाम लगाते। वैसे तो दोस्तों स्वतंत्र और आजाद एक ही बात है। और गुलाम
को हम परतंत्र का पर्यायवाची मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्वतंत्र का परतंत्र विलोम रखेंगे, और अगर आजाद आता तो आजाद का क्या लिखते हैं हम, गुलाम लिखते हैं विलोम शब्द। तो ये भी इसमें भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो स्वतंत्र का दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, परतंत्र हो जाएगा विलोम शब्द। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों 2018 में आपका आया था। सजीव का विलोम शब्द क्या होता है, आप सबको पता है, सजीव निर्जीव। ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों 2013 में आपके आए थे। आयात का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक और विलोम आपको पता है एक ही बात होती है। तो आयात का क्या होता है दोस्तों, निर्यात होता है, आपको पता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब ये दोस्तों चाप का सही अर्थ क्या होगा, चाप शब्द का सही अर्थ, चाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, चाप लगाओ, आर्क लगाओ। जैसे प्रकार के साथ चाप लगाते हो दोस्तों, आर्क लगाते हो, उसको हम चाप कहते हैं। और इसका जो सही अर्थ होता है दोस्तों वो धनुष होता है, धनुष को भी चाप कह देते हैं। तो धनुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की, अर्जुन शब्द का पर्यायवाची। तो अर्जुन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा जो गीता है उसमें अर्जुन को क्या कहा गया, पार्थ कहा गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं हे पार्थ, अर्जुन को क्या कहते हैं, पार्थ कहते हैं। तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऑप्शन बी पार्थ हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि दोस्तों आपका 2005 में आया था। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, अवरोध। अवरोध का मतलब किसी चीज को रोकना, गति करने से रोकना। और इसका जो अपोजिट दोस्तों गति भी होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, गति भी होता है, यानी गति में लाना। अवरोध होता है रोकना। तो अवरोध का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, अनअवरोध हो जाए, अनअवरोध, अनअवरोध, अनावरोध नहीं होगा दोस्तों, अनअवरोध होगा। ऑप्शन एक यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 और 24। ये दोस्तों 2009 में आपके दोनों क्वेश्चन आए थे। राहत का विलोम शब्द क्या होगा, राहत का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, प्रकोप होता है। राहत का उल्टा क्या होता है, प्रकोप। और स्वार्थी, स्वार्थी का विलोम क्या होता है दोस्तों, स्वार्थी का दोस्तों विलोम परमार्थी भी होता है। क्या होता है, परमार्थी। मैंने आपको कहा था जहां भी स्व आ जाए पर लगा देना। स्वार्थी दोस्तों सेल्फिश को कहते हैं, यानी जो मतलबी टाइप लोग होता है उसको स्वार्थी कहते हैं, जो अपना अपना सोचता है। और परमार्थी यानी जो दूसरों का भला करता है उसको परमार्थी कहते हैं। तो स्वार्थी का यहाँ पे विलोम, परमार्थी तो ऑप्शन में है नहीं, निस्वार्थी यहाँ पे हो जाएगा। निस्वार्थी का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वार्थी का उल्टा होता है, यानी जो अपना भला नहीं सोचता, सेल्फिश नहीं होता, दूसरों का भला भी सोचता है, उसको हम निस्वार्थी या परमार्थी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, जो कि एक इजी क्वेश्चन है, 2016 में आया था। आहूत का विलोम क्या होता है दोस्तों, अनाहूत होता है। आहूत का विलोम क्या होता है दोस्तों, अनाहूत। यानी आहूत का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को आमंत्रित करना। आहूत का मतलब होता है आमंत्रित करना, बुलाना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, अनाहूत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों 26 और 27। 2012 में दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आए थे। सार्थक शब्द का विलोम, ये दोस्तों आपको पता होगा, इजी है। सार्थक, इसका विलोम क्या होता है दोस्तों, निरर्थक। सार्थक का विलोम होता है निरर्थक। और पर्वत का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। आपको पता है दोस्तों भूमि तो धरती का होता है, शिला पत्थर का होता है, पर्वत का क्या होता है, शैल होता है। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों 2015 में आपका ये क्वेश्चन आया था। आली का पर्यायवाची। तो आली का पर्यायवाची सखी, सहेली, भ्रमरी या फिर ये सभी। तो आली का पर्यायवाची दोस्तों सखी भी होता है, सहेली भी होता है और भ्रमरी भी होता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। ये दोस्तों 2011 में आपका क्वेश्चन आया था। शब्द परिमार्जित का अर्थ क्या होगा, परिमार्जित। परिमार्जित का मतलब होता है दोस्तों अर्जित करना। क्या होता है दोस्तों, अर्जित करना। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और 31। ये दोस्तों 2016 में आपके दोनों क्वेश्चन आए थे। आकर्षण का समानार्थी शब्द। आकर्षण का मतलब होता है दोस्तों किसी को आकर्षित करना, सम्मोहित करना आप कह सकते हो। तो कौन सा बिल्कुल सही होगा, लुभावना। इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, लुभावना जो है इसका समानार्थी शब्द है। और सुबह का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो सुबह को दोस्तों भोर भी कहते हैं, प्रातः काल भी कहते हैं, और सूर्योदय भी दोस्तों सुबह को होता है, सुबह को, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसका मतलब दोस्तों तीनों है, तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन दोस्तों ये 2017 में आपका आया था। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों रश्मि, मरीचि भी होता है, और ये यहाँ पे दोस्तों यमुख, मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे मयूख होना चाहिए था शायद। तो मयूख होता है किरण का क्या पर्यायवाची शब्द। तो रश्मि, मयूख, मरीचि तीनों हो जाएंगे। तो ये सभी आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे
हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये जितने भी 32 आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये सभी क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और अगर हम लेटेस्ट देखें दोस्तों 2020, 21, 22, क्योंकि अभी जो आपका पैटर्न चला हुआ है यही चला हुआ है, तो 2022 में आप देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द से ये वाला आया था, और 2021 में ऐसा, यानी डबल डबल आए हुए हैं। तो 2023 में भी दोस्तों संभावना है और आगे भी कि इसी टाइप से आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है पैटर्न को। और अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ मैं एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आया हूँ और उस एक्सरसाइज को करेंगे। देखते हैं इसमें से दोस्तों आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों एक्सरसाइज का, ये रहा आपके सामने। मनोज शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मनोज शब्द दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला क्या लिखा है दोस्तों, विष्णु, फिर ब्रह्मा, महादेव और कामदेव। मनोज या दोस्तों वो किसका होता है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है? इंद्र का कौन सा पर्यायवाची है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो महेश, प्रजापति, गजानन तो दोस्तों आपको पता है किसका है, गणेश का होता है। और महेश दोस्तों शिव जी का। तो इसका पुरंदर है जो दोस्तों वो किसका होता है, इंद्र का पर्यायवाची होता है। तो पुरंदर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है? सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों, महाश्वेता। महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों सरस्वती को भारती, शारदा या फिर वीणा पाणी भी कहते हैं, और ब्राह्मी भी कह देते हैं, वाग्देवी, वागीशा भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो महाश्वेता आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द, हिमांशु, सुधांशु, दिव्यांशु, तुहिनांशु। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। जिसके पीछे दोस्तों अंशु आता है तो ज्यादातर वो किसके होते हैं, चंद्रमा के होते हैं। लेकिन एक है दोस्तों दिव्यांशु। दिव्यांशु है जो वो किसका, सूर्य का पर्यायवाची है। बाकी ये तीनों दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। तो दिव्यांशु आपको अलग से याद कर लेना है। और याद कैसे करोगे, दिव्यांशु, दिव्या, दिव्या यानी दिव्या, इसमें दीवा आया हुआ है, दीवा यानी कि दिया आप याद कर सकते हो। तो दिया जलता है दोस्तों और सूरज भी जलता है, तो इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। नभ, अब्र, शून्य। नभ, अब्र, शून्य ये तीनों क्या है दोस्तों, आकाश के पर्यायवाची हैं। लेकिन पुहुमी ये धरती का पर्यायवाची होता है। भूमि हो गया, पुहुमी हो गया, भू हो गया, धरा, ये धरती के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची नहीं है? तलवार का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। चंद्रहास, करवाल, असी और कृपाण ये क्या है दोस्तों, तलवार के पर्यायवाची होते हैं। असी, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, खड्ग भी कह देते हैं, ऋषिक भी कहते हैं। लेकिन जो अरि है दोस्तों, अरि ये क्या है दोस्तों, हमारा तलवार का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द आंसू का पर्यायवाची है? आंसू का बहुत ही आसान है दोस्तों, आंसू को अश्रु भी कहते हैं, आपको पता होगा। नयन तो और विलोचन ये तो आंख के पर्यायवाची है। और वारी दोस्तों किसका, जल का पर्यायवाची होता है, पानी का पर्यायवाची होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, अर्क किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? अर्क, अर्क दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है, आपको याद रखना है अर्क। और उसके बाद है दोस्तों पयोधर। पयोधर किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पयोधर दोस्तों किस शब्द का पर्यायवाची होता है? सांप, सर्प का। तो सांप इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्प ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों निम्न में से कौन, ये भी पक्षी वाला भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो पक्षी के पर्यायवाची भी दोस्तों आपको पता होने चाहिए। विहंग भी होता है, पंछी भी होता है दोस्तों, मतलब पक्षी का पर्यायवाची। चिड़िया भी होता है दोस्तों, विहंग भी कह देते हैं। लेकिन दोस्तों कौन सा है जो वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो नग है जो, नग ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता। खेचर भी दोस्तों यहाँ पे पक्षी का पर्यायवाची होता है, ये भी आपको याद रखना है। और नभचर भी हम कह देते हैं पक्षी को, क्योंकि वो नभ में यानी कि चरने का मतलब चारण करना है, नहीं वहां पे घूमता है पक्षी नभ में। तो नभचर भी कह देते हैं, खेचर भी इसको कह देते हैं। लेकिन नग इसका पर्यायवाची नहीं होता। अब देखते हैं दोस्तों 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है? सबको पता है दोस्तों मरकट किसको कहा जाता है? बंदर को। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों उरग। उरग किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उरग है जो सांप का पर्यायवाची होता है, यानी इसका सर्प सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, सागर का पर्यायवाची शब्द। तो सागर का तो आपको पता होगा। आकाश तो दोस्तों किसका है? आसमान का है। पर्वत पहाड़ का है। शतदल अभी आपको बताया था कमल का है। लेकिन जो पारावार है दोस्तों वो सागर का क्या है? पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सिंह यानी शेर।
मरकट नहीं होगा, आपको पता है। सिंह का क्या होगा दोस्तों, शार्दूल होता है। क्या होता है, शार्दूल। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वन वाले भी कई बार पूछ ले जाते हैं। तो वन, कानन, विपिन, जंगल, ये तीनों क्या है, वन के पर्यायवाची हैं। लेकिन नदनु, जो है दोस्तों वो क्या है, वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों क्या है, निम्न में से सोना का पर्यायवाची शब्द। अभी आपको बताया था दोस्तों, सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, हाटक। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, हाटक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आत्मा का उल्टा, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द। तो आत्मा का दोस्तों विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, परमात्मा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परोपकारी शब्द का विपरीतार्थक शब्द। परोपकारी और उपकारी एक ही बात है दोस्तों, यानी जो दूसरों का भला करता है। परोपकार करना, दूसरों का भला करना। तो इसका उल्टा होगा कि जो दूसरों का भला नहीं करता, वो कौन होता है दोस्तों, स्वार्थी। अभी आपको बताया था, स्वार्थी क्या अपने अपने बारे में सोचता है। तो परोपकारी का ये उल्टा हो जाएगा। राजा का उल्टा, राजा का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो राजा का, रानी तो दोस्तों लिंग बदलो होता है, यानी कि स्त्रीलिंग होता है। राजा का उल्टा होता है दोस्तों प्रजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रजा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, आध्यात्मिक का क्या होगा विपरीतार्थक शब्द। विलोम, विलोम शब्द पूछा है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल कहते हैं इंग्लिश में, यानी दोस्तों आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला आप कह सकते हो। और इसका जो आध्यात्मिक का दोस्तों अपोजिट क्या होगा, या तो संसारिक या भौतिक। लेकिन यहाँ पे संसारिकता है। अगर अकेला सांसारिक होता तब हम लगा सकते थे, तो इसका हम भौतिक लगाएंगे, ऑप्शन डी। सांसारिक भी इसका दोस्तों अपोजिट होता है, लेकिन संसारिकता किसका होगा, आध्यात्मिकता का, भौतिकता का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, आरोहण का विलोम शब्द। दोस्तों आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपने सुना होगा। तो आरोहण का अवरोहण क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों 22 क्वेश्चन, उच्छ्वास। उच्छ्वास का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, उच्छ्वास का होता है निश्वास। उच्छ्वास का विपरीतार्थक शब्द होता है दोस्तों निश्वास। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द। इहलोक, तो इहलोक यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परलोक। इहलोक का उल्टा क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, आगमन। आगमन का मतलब है आना, और इसका उल्टा होगा जाना। जाना यानी प्रस्थान करना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी प्रस्थान करना आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, शुक्ल का सही विपरीतार्थिक शब्द। शुक्ल का विलोम। दोस्तों शुक्ल का मतलब आप कह सकते हो उजियारे, उजियारा। यानी शुक्ल को दोस्तों गोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरा। गोरा रंग भी जिसका होता है उसको शुक्ल कहते हैं। तो इसका अपोजिट आपको बताना है। दोस्तों आपने सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कृष्ण जो भगवान है उनको काला कहा जाता है। तो शुक्ल का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों निरर्थक। निरर्थक का विपरीतार्थक शब्द अभी आपको बताया था दोस्तों, सार्थक। सार्थक का उल्टा निरर्थक, तो निरर्थक, निरर्थक का उल्टा क्या होगा, सार्थक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 27, प्राचीन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है, प्राचीन। प्राचीन यानी पुराना। तो इसका उल्टा होगा दोस्तों अर्वाचीन। क्या होगा दोस्तों, अर्वाचीन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और परंपरागत क्या होता है दोस्तों, परंपरागत का उल्टा आधुनिक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों साकार। साकार का विपरीतार्थक क्या होगा दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। साकार जिसका आकार होता है उसे साकार कहते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा निराकार, बिना आकार का, निराकार। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सापेक्ष का विपरीतार्थक शब्द। तो सापेक्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों, निरपेक्ष। सापेक्ष का क्या होता है दोस्तों, निरपेक्ष होता है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया कृतज्ञ। दोस्तों ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसे आप नोट कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कृतज्ञ का मतलब होता है दोस्तों जो एहसानमंद व्यक्ति होता है, यानी जो दूसरों का क्या है, धन्यवाद करता है कि हाँ धन्यवाद जो भी मेरे पास है उसके लिए क्या है, दूसरों का धन्यवाद करता है, उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, जो किसी का धन्यवाद नहीं करता उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये दोनों क्या है, अपोजिट शब्द हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स इनको एक जैसा समझ लेते हैं और इनको पर्यायवाची समझ लेते हैं। तो कृतज्ञ का ही क्या होता है दोस्तों, विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों 31, क्षणिक। क्षणिक यानी कुछ समय के लिए। क्षणिक यानी कुछ समय के लिए। और शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, शाश्वत हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, दीर्घ का विलोम। ये तो आसान है दोस्तों, आपने दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर पढ़े थे। तो दीर्घ का उल्टा क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। उत्थान। उत्थान यानी किसी चीज का उत्थान होना, यानी किसी चीज का दोस्तों
ये कह सकते हैं आप उठना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाना। तो उत्थान का उल्टा पतन, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आय, आय का विलोम शब्द भी आपको पता होगा, आय का हो जाएगा व्यय, तो आय का व्यय। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, समता। सम यानी समान, और समान का उल्टा यानी कि इसका मतलब विषम, समान का जो अपोजिट है वो क्या होता है, विषम होता है। सम का विषम, आपने सुना होगा सम विषम, तो समता का क्या हो जाएगा दोस्तों, विषमता हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे विलोम शब्द आपको छांटने हैं। क्या छांटने, विलोम शब्द। तो स्वर्ग का तो दोस्तों हर किसी को पता है, स्वर्ग नर्क, स्वर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, नर्क हो जाएगा। आहूत, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार आ रहा है। आहूत का क्या हो जाएगा, अनाहूत, क्या हो जाएगा, अनाहूत। उसके बाद दोस्तों व्यक्त, व्यक्त का क्या होगा, अव्यक्त हो जाएगा, व्यक्त का विलोम अव्यक्त। उसके बाद दोस्तों एक, एक का विलोम क्या होगा दोस्तों, दो होगा, एक एक एक, एक होगा, प्रत्येक होगा या अनेक। एक का होगा दोस्तों अनेक, दो नहीं होगा, क्या होगा, अनेक होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों साधारण, साधारण का मतलब होता है सिंपल, साधारण का मतलब होते हैं दोस्तों सिंपल कहते हैं इंग्लिश में। तो सिंपल का अपोजिट क्या होगा, स्पेशल होगा, और स्पेशल का मतलब विशेष। तो साधारण यानी इसका अपोजिट हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कमेंट करके बताना एक बार 40 में से आपको कितने आते थे। तो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपको ये पैटर्न याद रखना है कि अब की बार किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस जो जितना भी मैंने आपको करवाया दोस्तों, ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसमें मिल जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे वो अरिहंत हो या एग्जाम कार्ड, कोई भी बुक हो, उसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द दिए होंगे। तो आपको डेली दोस्तों थोड़े थोड़े जो विलोम शब्द है उनको याद करना है। और जितना आप याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी दोस्तों आपके वो याद होंगे, क्योंकि इनका कोई शॉर्टकट नहीं होगा, आपको थोड़ा इसको रटना पड़ेगा। और जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं दोस्तों, जैसे आग हो गया, आँख हो गया, आकाश हो गया, और पानी हो गया, चंद्रमा सूर्य हो गया, तो पवन हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर चांस है दोस्तों इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनको अच्छे से कर लेना। और बाकी जितने आप कर सकते हो उतने ज़्यादा कीजिए, इससे आपका ही फायदा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।